नमस्कार, स्वागत है आपको शिव कांति कार्टून की दुनिया में। एक अंधेरी रात थी। गांव में तेज हवाएं चल रही थी। अनय अपनी दादी के पास बैठा था और सुन रहा था डरावनी पुरानी हवेली की कहानी। बेटा, उस पुरानी हवेली के पास मत जाना। वहाँ एक दरवाजा है, अंधेरा दरवाजा, जो कभी खुल जाए तो फिर कुछ भी वापस नहीं आता। दादी की आंखों में डर था, जैसे वो उस अंधेरे को आज भी महसूस कर पा रही हो। वो हवेली जहाँ मैं बचपन में एक लड़की को जाते देखा था, वो फिर कभी नहीं लौटी। अन्य सुबह होते ही राहुल के पास गया हवेली का सच पता लगाने। राहुल अपनी चाय की दुकान पर होता है। उसी वक्त अन्य आता है। अन्य बोलता है राहुल से, राहुल, वो पुरानी हवेली के बारे में कुछ जानता है क्या तू? हाँ, वो पुरानी हवेली बहुत खतरनाक है। सब लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है और वहाँ एक अंधेरा दरवाजा है, जो कभी खुल जाए तो कोई न कोई मारा जाता है। अन्या, तू क्यों पूछ रहा है पुरानी हवेली के बारे में? वो कल मेरी दादी बता रही थी कि बहुत रहस्यमयी है वो हवेली। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। अन्या, उस हवेली में मत जाना, मर जाएंगे हम दोनों। नहीं, तुझे चलना होगा। आज रात मिलते हैं। अरे अन्या, मत जा, प्लीज रुक जा भाई। अन्य ने राहुल की एक न सुनी। राहुल पूरी तरह से डरा हुआ था। रामू चाचा पेड़ के पीछे खड़े सारी बातें सुन रहे होते हैं। ये दोनों तो मारे जाएंगे अगर पुरानी हवेली में चले गए तो, और अंधेरे दरवाजे से तो आज तक कोई वापस नहीं आया। नहीं, इन दोनों को जाने से रोकना होगा। रामू चाचा जल्दी से चले गए अपने दोस्तों को बताने। अरे राम और श्याम, सुनो, वो नारायण का बेटा अन्या और शिव का बेटा राहुल, वो दोनों आज रात को मारे जाएंगे। कैसे और क्यों मारे जाएंगे? अरे वो दोनों आज रात पुरानी हवेली जाने वाले हैं और अंधेरा दरवाजा खोलने वाले हैं। आज हमें उन दोनों को रोकना होगा, नहीं तो वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, हम जरूर बचाएंगे उन्हें। हम सब रात में मिलते हैं। सारे लोग डरे हुए हैं। रात हो गई। अन्य घर से चुपके से निकल गया और राहुल भी आ गया। राहुल पूरा डरा हुआ था। मैं अब भी बोल रहा हूँ, चल घर चलते हैं, हवेली से वापस नहीं आ पाएंगे हम दोनों। अरे राहुल, तू डर मत, चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। और फिर वो दोनों चल पड़ते हैं हवेली की ओर। रामू काका भी निकल गए अपने राम श्याम के साथ। वो सब पहुंच गए हवेली के बाहर। वहां से बहुत डरावनी आवाज आ रही है, जैसे कोई चुड़ैल हवेली में नाच रही है। अरे राम श्याम, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। कहीं उन्हें बचाने के चक्कर में हम सब ना मारे जाएं। मैं बोलता हूँ, चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। नहीं, अब हम आ गए हैं। अब हम अन्या और राहुल को बचाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई, लेकिन ये अन्या और राहुल हैं कहाँ? अभी तक नहीं आए। हम सब यहीं रहते हैं। जैसे ही वो लोग आएंगे, हम उन्हें रोकेंगे। आज रात कुछ भी हो, हमें उन्हें उस अंधेरे दरवाजे तक पहुंचने से रोकना ही होगा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद इन्हें पता चल गया है कि हम लोग हवेली आ गए हैं। हम छुप कर चलते हैं, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ, प्लीज अन्या, चलो वापस। जल्दी करो, चुपचाप चलो अंदर। उसी समय अन्या की दादी उसके कमरे में आती हैं और देखती हैं कि वह कमरे में नहीं है। कल जब मैं पुरानी हवेली के बारे में बात कर रही थी ना, अन्या शायद वहीं चली गई है। मुझे जोगी बाबा को साथ लेकर हवेली जाना होगा। अन्या की दादी और जोगी बाबा हवेली के लिए निकल पड़ते हैं। अरे रामू, राम, श्याम, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है वो दोनों अंदर चले गए हैं। चलो जल्दी से, हम सब चलो, जल्दी करो।
कहीं वो लोग मर न जाएं। उधर उसी समय सब लोग जल्दी से हवेली में घुस जाते हैं। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। आज सच का पता लगाकर ही रहेंगे। तुम क्या चाहती हो, बोलो। सबको क्यों मार रही हो? चुड़ैल रोने लगती है और अपनी कहानी बताने लगती है। मैं इस गांव में रहती थी। मेरा नाम सुंदरी है। मुझे इस गांव की पंचायत ने झूठे जादू टोना के आरोप में फंसा के जिंदा जला डाला। मानता हूँ तुम्हारी कहानी बहुत दुखद है, पर सबने क्या बिगाड़ा है? सबको क्यों मारना चाहती हो तुम? नहीं, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी समय दादी और बाकी सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो आजाद हो गई और एक परी बनकर आसमान में कहीं खो गई।